आइए इस सेशन में काइजन को समझते हैं। काइजन जापानी शब्द है। काई का अर्थ है परिवर्तन और जेन का अर्थ है अच्छे के लिए है। इसे हम सुपरिवर्तन भी कह सकते हैं। ये काम छोटा है लेकिन बड़े इम्पैक्ट लाता है। इम्प्रूवमेंट जो प्रत्येक एम्प्लॉय द्वारा अपने वर्क प्लेस पर किया जा सकता है, चाहे वो ऑपरेटर हो या मैनेजर। काइजन को किसी बड़े फाइनेंशियल सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। यह आपके वर्क प्लेस या आपके डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लाता है। काइजन में पहला स्टेप लॉसेस की पहचान करना है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि लॉसेस की प्रकारों की पहचान कैसे करें। मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस 16 प्रकार के होते हैं और इन्हें 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला इक्विपमेंट लॉसेस, दूसरा मैन पावर लॉसेस और तीसरा यील्ड, एनर्जी और टूलिंग लॉसेस। इक्विपमेंट लॉसेस को आगे सब डिवाइड किया जा सकता है। आइए देखें कैसे। जब मशीन खराब होने के कारण प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसे ब्रेकडाउन या फेलियर लॉसेस कहा जाता है। सेटअप चेंज या एडजस्टमेंट लॉसेस, जब एक प्रकार का पार्ट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है और डाई फिक्सचर चेंज करके दूसरे प्रकार का पार्ट्स का प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, इसे बदलने के लिए जो टाइम लगता है उसे सेटअप चेंज या एडजस्टमेंट लॉसेस कहा जाता है। प्रोडक्शन के दौरान जब टूल टूटने पर या किसी अन्य कारण से जब मशीन बंद करते हैं और टूल बदला जाता है तो उसे टूल चेंज लॉसेस कहा जाता है। जब छुट्टी के बाद मशीन चालू होती है या मशीन किसी अन्य कारण से बंद हो जाती है, तो जब आपको मशीन शुरू करना होता है तो शुरू करने से पहले ऑपरेटर मशीन के पैरामीटर चेक करता है और मशीन को साफ करता है। इसे स्टार्टअप लॉस के रूप में जाना जाता है। जब आप वीकली हॉलीडे के लिए मशीन को बंद करते हैं या कुछ और किसी कारणवश आप मशीन को बंद करते हैं, इसे शटडाउन लॉसेस के रूप में जाना जाता है। जब मशीन को पैरामीटर्स चेक या कुछ मामूली एडजस्टमेंट के लिए रोका जाता है तो उसे माइनर स्टॉप या आइडलिंग लॉसेस कहा जाता है। जब आप मशीन पार्ट्स में कुछ खराबी के कारण या मशीन के पुराने हो जाने के कारण मैन्युफैक्चरर द्वारा सुझाए गए स्पीड से कम स्पीड पर मशीन चला रहे हैं, इससे प्रोडक्शन कम निकलता है तो इसे स्पीड लॉसेस कहा जाता है। जब मशीन से आउटपुट डिफेक्टिव होता है जिससे आपको रिवर्क, डेविएशन या रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, तो उसे रिवर्क, रिजेक्शन, डेविएशन लॉसेस माना जाता है। मैन पावर लॉसेस को आगे सब डिवाइड किया जा सकता है। आइए देखते हैं। मैनेजमेंट लॉसेस, समय पर इक्विपमेंट स्पेयर्स, टूलिंग या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होना मैनेजमेंट लॉसेस कहलाता है। एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग मोशंस जिनकी आवश्यकता नहीं है, उदाहरण के लिए असेंबली ऑपरेशन के दौरान जब असेंबली पार्ट्स को ऑपरेटर की पहुंच से बाहर रखा जाता है, ऑपरेटर असेंबली ऑपरेशन कर रहा है और हर समय उठता है और असेंबली पार्ट्स को लेके आता है। ये जो एक्स्ट्रा मोशंस है, ऑपरेटिंग मोशंस जिनकी आवश्यकता नहीं है, उसे ऑपरेटिंग मोशन लॉसेस कहा जाता है। आपके यहाँ मशीन की लाइन है और कुछ मशीन से आउटपुट बहुत ज़्यादा है, कुछ मशीन से आउटपुट कम है और एक जैसा आउटपुट नहीं होने के कारण कुछ मशीनों में बॉटलनेक होगा, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल पेंडिंग दिखेगा, तो जबकि कुछ मशीन्स आपको आइडल दिखेगी, उनके पास काम नहीं है। इसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस कहते हैं। यदि मशीनें आसपास नहीं हैं और मशीनें एक के बाद एक सीरियल में लगी हुई नहीं है तो मटेरियल शिफ्टिंग अधिक होता है और फोर्कलिफ्ट द्वारा मशीन के बीच मटेरियल को शिफ्टिंग करने में बहुत सारा नुकसान होता है। इसे लॉजिस्टिक लॉसेस माना जाता है। आप मशीन बंद करते हैं और अक्सर क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे कि डायमेंशंस, हार्डनेस चेक करते हैं
और माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं। इसे मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉसेस कहा जाता है। यील्ड, एनर्जी और टूलिंग लॉसेस को आगे सब डिवाइड किया जा सकता है। जब आप एक्स्ट्रा डायमेंशन के साथ रॉ मटेरियल को खरीदते हैं तो आप अधिक मशीनिंग करते हैं, जिसके कारण यील्ड लॉसेस होते हैं। ज़रूरत न होने पर बिजली चालू रखना, पानी के लीकेजेस, कॉम्प्रेस्ड हवा के लीकेजेस, इसे एनर्जी लॉसेस कहते हैं। पुराने होने के बाद जिग्स और फिक्सचर को बदलना, जबकि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, इस तरह के कंजम्पशंस को डाई, जिग एंड टूल लॉसेस कहते हैं। अभी हमने जो लॉसेस देखे हैं, ये लॉसेस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मशीनों में काम करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली की कंजम्पशन को और अधिक इफ़िशिएंट बनाकर कम कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। इस तरह के लॉसेस को पॉजिटिव लॉसेस कहा जाता है। दूसरा, नेगेटिव लॉसेस। नेगेटिव लॉसेस वे हैं जिन्हें पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक्शन लेते हैं और डिफेक्ट को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। ऐसे लॉसेस जैसे रिजेक्शन, रिवर्क, डेविएशन को नेगेटिव लॉसेस कहा जाता है। काइजन थीम। पॉजिटिव लॉसेस होने पर आप काइजन थीम, रिडक्शन इन, उदाहरण के लिए बिजली, ले सकते हैं। नेगेटिव लॉसेस के मामले में आप काइजन थीम, एलिमिनेशन ऑफ, उदाहरण के लिए डिफेक्ट्स, डेविएशन ले सकते हैं। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन फील्ड में प्रॉब्लम्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं या प्रॉब्लम्स के बारे में आपके पास जो कुछ डाटा है, यहाँ लिखें। बिफोर फील्ड में प्रेजेंट कंडीशन का फ़ोटो, स्केच या फ्लो डायग्राम आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद से काइजन टेम्पलेट पर अगले पार्ट 2 में चर्चा की जाएगी।